It's Babul Academy of Sciences. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, कुछ हद तक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको ए बी की वैल्यू दी हो, ए की वैल्यू दी हो और बी की वैल्यू दी हो तो आपने क्या फाइंड करना है, 3a माइनस 2b। एक तो क्वेश्चन आपने ये फाइंड करना है, इसका आंसर निकालना है। दूसरा जो है आपको दिया हुआ है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपको ये दी है और ये दो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 और बी की वैल्यू दी हुई है 0 7 माइनस 3 और माइनस 8। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2ab, तो ए बी की वैल्यू ये आपको दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b मैंने लिख लिया है। करना क्या है, आपने इसके आगे इक्वल लगाना है, 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद आपने क्या कर देना है, ए की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 3 और 4। इसी तरह से आपने माइनस 2 लिखना है, ये वाला माइनस 2 लिखना है, बी की वैल्यू लिख देनी है। बी के आपने वैल्यूज़ कॉपी कर लेनी है बिल्कुल जैसे उसने दी हुई हैं। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, वैसे की वैसे आपने लिख देनी है इसके अंदर। अब देखें, अब इनको माइनस नहीं हमने पहले करना, हमने क्या करना है, पहले आपने 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देना और इधर से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3। आपका अगर दिल करता है तो यहाँ पे लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 1, वरना कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। 3 1 3 और 3 2 6, लेकिन उसके साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा दें। इसी तरह से 3 3 9 और इसी तरह से 3 4 12। ठीक है, आपने अगर मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा लिखना है तो वो स्टेप ही ज़्यादा होंगे, वरना कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आएगा, ये ऑलरेडी मैंने 2-3 दफ़ा आपको बता दिया है। इसी तरह से 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आंसर आएगा। ख्याल रहे कि हम माइनस बाहर ही लिख रहे हैं, अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 और ये इसके साथ माइनस है वो वैसे का वैसे ही लिख दें। इसी तरह से 2 8 16, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो इनको माइनस लिख लें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इनके दरमियान जो है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही माइनस आए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना होता है। ये मैथमेटिक्स के अंदर गलती जो है होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं माइनस के ऊपर। तो देख लेते हैं 3 माइनस 0, हम लिख लेते हैं 3 माइनस 0। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो आप ये भी ना लिखें, डायरेक्ट इनके आंसर लिख दें। माइनस 6 फिर माइनस 14। ठीक है, माइनस 6 ऑलरेडी है वो लिखो, फिर उसके बाद माइनस 14 लिख लो। ठीक है, अब आ जाएं इस पर 9 फिर माइनस 6। ठीक है, 9 माइनस उनके दरमियान वाला और 6 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो वो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 12 माइनस 16, 12 माइनस 16, इनको आप माइनस करके लिख लें। तो सर 3 माइनस 0 जो है, 3 में से 0 निकाल दें तो सिर्फ 3 ही बच जाएगा। इसी तरह से ये देखें, दो सेम साइन है, दो सेम साइन जब भी होंगे आपने क्या करना है, प्लस करना है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर देना है। देखिए माइनस 6 और माइनस 14, 6 और 14 जो होते हैं वो 20 हो जाएंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, ये केस अभी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये लिख लें, ये प्लस का है, 12 प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। अब एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस होंगे। 16 में से 12 निकाल दो तो 4 बचेगा, 4 बच गया, और बड़ी वैल्यू 16 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये डायरेक्ट माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस है, यानी दो साइन जब भी आएंगे तो प्लस हो जाएगा।
अभी ये डायरेक्ट कोलिजन हो रही है, इसका मतलब ये है कि 9 + 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 16 जो है वो 25 होता है। अब आपने ये सोचना है कि इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि माइनस और माइनस डायरेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे चक्कर ये था कि ये पूरा डिजिट माइनस का था, ये अलग माइनस का था, इनका प्रोसीजर जो है वो प्लस हुआ है, नंबर ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ नंबर नेगेटिव था, इसके बाहर एक और नेगेटिव आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये ख्याल करना है कि माइनस इंटू माइनस लिखा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर दो नंबर यहाँ पे ये देखें इस तरह से लिखा हुआ है, ये अब ये 6 है, 6 लिखा रहने दें, इसके साथ प्लस है, ये देखें इसके साथ प्लस है, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 6 + 6 कितने हो गए, 12 हो गए। इसी तरह से इसमें फ़र्क देखें, -6 और -6 दिया हुआ है, अब ये माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो ये 12 हो जाएंगे कौन से, माइनस के, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि इसमें ये माइनस इसके साथ कोलाइड होके माइनस माइनस प्लस हो रहा है। इधर क्या है, प्रोसीजर जो है यानी आपने करना है वो प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का ही लगाना है। तो ये था आपका आंसर। तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास 2A ट्रांसपोज -3 B ट्रांसपोज। हम इसके आगे इक्वल लगाएंगे, 2 लिखेंगे, A लिखेंगे, A की वैल्यू जो है 1 - 2 3 4 जिस तरह से हमने किया था ऑलरेडी, उसके ऊपर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ट्रांसपोज है, तो हम ट्रांसपोज डाल लेंगे। इसी तरह से 3B की वैल्यू लिख लेंगे 0 7 -3 और 8, और उसके ऊपर हम लिख लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है पहले ट्रांसपोज आ रहा है तो आपने क्या ले लेना है, पहले ट्रांसपोज ले लेना है, 2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। आपने इस रो को कॉलम में लिख देना है कि 1 2 आपके पास इस तरह से रो में लिखा हुआ है, आपने किस में कर देना है, कॉलम में, 1 - 2। इसी तरह 3 4 भी आपने इस तरह से लिख देना है। फिर आ जाए -3 है तो इसको भी वैसे लिख दें, 0 7 -3 और 8 लिख दें। अब क्या करना है, आपने ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3 भी। पिछले क्वेश्चन में हम ये प्रोसीजर कर चुके हैं, आपने ये जहन में रखना है। 2 1 2 कितने हो गए, ये 2, इसी तरह से 2 3 6 है, इसी तरह से 2 2 4 है, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। 2 4 8, अब माइनस है दरमियान में, लिखा रहने दो। 3 × 0 कितना होता है, 0 ही। अब 3 3 9 और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। इसी तरह इस तरीके के साथ, ठीक है। 3 7 21 और ये आ जाएगा 24। अब आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करने लगा हूँ, ये देखिएगा 2 - 0, 2 में से 0 निकाल दें, वही 2 बच जाएगा, ठीक है। 6 माइनस माइनस प्लस क्या आ रहा है, मैं साइड पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 6 माइनस और -9 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना डायरेक्ट आपस में रिलेशन में, तो 6 + 9 कितने हो जाएंगे, 15। यहाँ पे आपने लिख देने हैं 15 प्लस के, ये ख्याल करना है, -4 और -21। अब अगला जो क्वेश्चन है वो -4 -21 जो है ये इनके साथ अलग अलग माइनस है, इसलिए ये दोनों माइनस के होंगे प्लस ही, 4 और 21 25 हो जाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21, और उसका साइन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 25 आ जाएंगे, सही है। अब क्या आएगा, 8 - 24, 8 - 24 का मतलब ये देखें 8 प्लस का है, -24 क्या है, माइनस का है, तो दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे। 16 आएगा और बड़ी वैल्यू का साइन लगा देना है, आपने यहाँ पे माइनस के 16 लगा देना है। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो आपने इनको ज़्यादा जो है ना लंबा चौड़ा करके नहीं लिखना, अपना टाइम बचाना है और अच्छे से करना है। इसमें जब भी गलती होती है क्वेश्चन में माइनस की वजह से होती है, इसका खास ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर दिया करें। जैसा कि ये मैंने लिखा है 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर दिया है, ताकि हमारी पेपर में जो है शीट भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।